तीन दिन का ये दौरा ले यानी लद्दाख रीजन का रहा है और नए दायित्व के बाद पहली बार लद्दाख आना हुआ है और मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इसका एक रिव्यू मीटिंग्स अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से मिलकर की है और दोनों ही विभागों के काम को देख करके बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे हुई है और उसमें मैंने मीटिंग के साथ साथ जो पावर डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने देखे हैं। जैसे अभी आज ही जो ये जहाँ हम खड़े हैं ये एक हाइड्रोजन का जनरेशन का एक कार्य यानी प्रोग्राम जो अभी प्रोजेक्ट हमने देखा है इसमें हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी लेक के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उस सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके और उससे ई मोबिलिटी यानी एनर्जी इस नाते से इसका उपयोग किया जाए और इस प्रोजेक्ट में जैसे हम जानते हैं कि 7.7 एकड़ पर ये प्रोजेक्ट बना है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2022 में किया था। आज मेरा सौभाग्य है कि इसका उद्घाटन करने का आज मुझे अवसर मिला है और इसमें 80 kg जो हाइड्रोजन है प्रतिदिन इसमें उपलब्ध होगी और 5 बसेस उनके हाइड्रोजन प्रतिदिन सप्लाई की जाएगी। हर बस प्रतिदिन 300 किलोमीटर चलेगी और एक ऐसा एनर्जी का सिक्योरिटी का जो विषय है इसमें से पूरा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एनर्जी को लाना यानी खास करके पेट्रोल डीजल का यहाँ उपयोग करना बहुत ही महंगा पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है। अब ये सोलर एनर्जी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को और हम यहीं पर चला करके और ई मोबिलिटी के तौर पर इसका हम उपयोग करेंगे। सर पीएम का विजन है कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का और ये देश का पहला ऐसा ग्रीन फ्यूल होगा, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपने विचारों में व्यक्त किया कि हमें देश में लद्दाख रीजन को सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल रीजन ये बनाना है। तो कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो भी कोई नया कार्यक्रम इस प्रकार का शुरू होता है वो इसी ओर आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी एक समय आने वाला है कि जब इसका एरिया को हम कार्बन न्यूट्रल रीजन ये बनाएंगे क्योंकि जैसा यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये जो की जा रही है इसी प्रकार का एक हाइड्रोजन जनरेशन का प्रोग्राम यानी जो प्रोजेक्ट है वो आलची में भी कल मैं देख के आया हूँ। वहाँ भी यानी जहाँ वहाँ 2 हमारे चल रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी वहाँ उत्पादन होगा। उस हाइड्रोजन का उपयोग भी हम जो है पावर जनरेशन के लिए करेंगे और ऐसे ही एक लेह में भी कारगिल में भी एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर एक बन रहा है ताकि वहाँ भी ई मोबिलिटी में उसका उपयोग कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जितने भी प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं ये एक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।